क्या हाल चाल है आपका, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि लोग आपको जब पहली दफ़ा देखते हैं तो आपके बारे में क्या राय देते हैं और असल में आपकी पर्सनैलिटी क्या है। यानी कि आप लोगों को क्या दिखाते हैं और असल में आपकी पर्सनैलिटी क्या है। जो पहली दफ़ा मिलता है वो आपके बारे में क्या राय देता है। इतने सारे मैसेजेस तो मैं नहीं लूँगी, जनरल रीडिंग है ये, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, टाइमलेस है, जिस वक्त भी आप देखेंगे उस वक्त आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर की पर्सनैलिटी कैसी है। ओके जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप, 5 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन और द हेरोफेंट, द हर्मिट। हेरोफेंट पता नहीं क्यों निकला है मेरे मुंह से, हो सकता है थोड़ी देर में हेरोफेंट की एनर्जी भी आ ही जाएगी यहाँ पे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, आपकी पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं आपके पास, लेकिन आप तन्हाई पसंद इंसान हैं। आपका लोगों को देखने का नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट है। लड़ाई झगड़े से आप बिल्कुल नहीं डरते और लोगों की बातों को आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि लोग क्या राय दे रहे हैं। आपकी ज़िंदगी गुजारने का एक अलग ही तरीका है। जो नॉर्मल लोग सोचते हैं उस हिसाब से आप ज़िंदगी नहीं गुजारते। आपकी सोच बहुत डिफरेंट है आम लोगों के मुकाबले में, और आपका दुनिया को देखने का नज़रिया ही बहुत डिफरेंट है। ये आपकी पर्सनैलिटी की एक मेन क्वालिटी है कि आप लोगों को बिल्कुल अलग तरीके से जज करते हैं जैसे आम लोग लोगों के बारे में राय रखते हैं। और आप लोगों को साथ जो है वो अनकंडीशनल लव करने के बिल्कुल कायल नहीं लग रहे मुझे। आंखें बंद करके आप किसी पे भी भरोसा नहीं करते हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी है। जो नए लोग आपसे मिलते हैं वो आपके बारे में क्या राय रखते हैं, यानी कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों के ऊपर क्या आता है। ओके, ये तो आपकी पर्सनैलिटी आ ही रही है कि आप लोगों की बातों पे ना ध्यान देते हैं, ना आपको फ़िक्र है कि लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं। आपका लोगों को देखने का नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट है। फर्स्ट इम्प्रेशन मेरे व्यूवर का क्या पड़ता है लोगों के ऊपर। टावर, ओके, अच्छा जी। 4 ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप, द स्टार और द टावर। आपको पहली नज़र में देखने पे जो नए लोग मिलते हैं वो ये आपके बारे में राय रखते हैं कि आप किसी को भी इतना भाव नहीं देते। ठीक है, आप अकेले रहने को पसंद करते हैं। हर्मिट की एनर्जी में तो आप हैं ही शुरू से, आप अकेले रहने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हालांकि आप दोस्त बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आप लोगों को ऐसी वाइब देते हैं कि ठीक है मैं हूँ, या ठीक है आप हैं, लेकिन बस इतने ही हैं आप, ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप नहीं देते। हालांकि आपको लोग बहुत अच्छी लाइट में देखते हैं। हो सकता है कि आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, या हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी बड़ी मशहूर है। आप अपने सर्कल में बहुत पसंद किए जाते हैं। यानी कि आप फ़र्ज़ करें जैसे आपके दोस्त हैं, वो अपनी फैमिली में आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप अपने दोस्त की फैमिली में जाते हैं तो एक जगह अलग आप जाके बैठ जाते हैं। जब तक कोई आपसे बात ना करे आप किसी से बात नहीं करते। यानी कि आप अपने आप को लोगों के सामने पेश नहीं करते। यानी होता है ना, बाद लोग ऐसे होते हैं कि इधर घर में घुसे अपने दोस्त के और उधर सब लोगों से बातें शुरू कर दी। तो आप बहुत रिजर्व टाइप की पर्सनैलिटी हैं। हालांकि आपके दोस्त से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है। आपके बारे में आपके दोस्त ने अपनी पूरी फैमिली में बताया हुआ है कि ये जो मेरा दोस्त है ये बहुत फ़नी है, ये बहुत लतीफ़े सुनाता है, या ये बहुत जॉली किस्म की पर्सनालिटी है। लेकिन जब आप लोगों के सामने आते हैं तो आप एक लाइन ड्रॉ करके रखते हैं कि ये मेरा दोस्त है तो मैं इसके साथ ही ऐसा हूँ, मैं हर एक के साथ ऐसा नहीं हूँ। ठीक है, तो इस वजह से लोगों को टावर मूवमेंट महसूस होता है आपके साथ ज़्यादातर, कि आपसे बात करते हुए लोग ज़रा घबराते हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी का कोई क्लोजर नहीं देते उनको। ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, ये बात तो उनको पता है, लेकिन आपसे क्या बात करनी है उनको, ये उनको बिल्कुल आप क्लोजर नहीं देते। तो जिसकी वजह से लोग आपसे बात करते हुए थोड़ी सी उनको हेजिटेशन होती है कि जो इसके बारे में सुना था ये नज़र तो वैसा नहीं आ रहा या नहीं आ रही है।
ठीक है। जो आपके बारे में सुना हुआ है वैसी आपकी पर्सनैलिटी नहीं नज़र आती लोगों को जो पहली दफ़ा आपसे मिलते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन आपका जो पड़ता है लोगों पे वो इस तरह का पड़ता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और क्या बात है मेरे व्यूअर में फर्स्ट इंप्रेशन लोगों के टूवर्ड 5 ऑफ कप, 4 ऑफ कप और 5 ऑफ कप। आप जो है लोगों को ये वाइब देते हैं कि आपसे बात ज़रा संभल के की जाए, ठीक है। आपसे बहुत संभल के बात करनी है क्योंकि आप फ़ौरन छोड़ देते हैं लोगों को, यानी कि आप उस गैदरिंग से भी निकलने में जो है कोई हेजिटेशन महसूस नहीं करते। जहां आपको 3 घंटे बैठना होता है, अगर आपको कोई बात बुरी लग गई तो आप 15 मिनट में वहां से चले जाएंगे, ठीक है। ये बात आपके दोस्तों को भी पता है। हालांकि बहुत अच्छी लाइट में है आप, बड़ी पॉजिटिव आपकी पर्सनैलिटी है, लेकिन अगर आपकी पसंद की जगह ना हो तो अब आप वहाँ नहीं रुकते। यानी कि ये आपके हर चीज़ के मामले में, आपके कपड़े, आप कपड़े भी ऐसे पहनते हैं जो आपको पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद हो तो भले ही वो बहुत महंगा सूट हो आप नहीं पहनेंगे। खाने के बारे में भी आप ऐसी ही आपकी पर्सनैलिटी है। लोगों को ये वाइब आ जाती है कि आप हर सूरत में अपनी पसंद को तरजीह देने वाले इंसान हैं। आप किसी की भी पसंद पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन आपका ये पड़ता है जो कि काफ़ी सख्त अभी तक मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी सख्त इंप्रेशन आपका डेवलप होता है लोगों के टूवर्ड। नाइट ऑफ कप, 8 of Pentacles, Queen of Pentacles, first impression please divine, 9 of Wands और Page of Cup। Knight of Cup भी आ गया, Page of Cup भी आ गया। आप अपने काम में परफेक्ट है, ठीक है। आपकी जो भी फील्ड है उसमें आप परफेक्ट हैं। आप जो भी काम करते हैं उसमें आप परफेक्ट हैं। इवन आपकी गाड़ी भी इस पोजीशन में है कि वो अगर कोई आपकी गाड़ी ड्राइव करने के लिए ले जाए कि भाई ये मुझे गाड़ी चाहिए और आपने उसको दे दी तो आपकी गाड़ी 100% मेंटेन है, ठीक है। आप अपनी हर चीज़ को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखने वाले इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं और सारी ही चीज़ों को आपने बड़ी अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है। बहुत मोहब्बत से आप लोगों को चीज़ें समझाते हैं, उनको सिखाते भी हैं। और हो सकता है आप किसी ऐसी फील्ड में हैं जहां आपका एजुकेशन से थोड़ा वास्ता है, आप लोगों को पढ़ाते हैं या कोई चीज़ आप लोगों को सिखाते हैं। यानी कि आप कोई मेंटोर हो सकते हैं, हो सकता है आप कोई टीचर हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। आपको लिखने का बहुत शौक़ है और आप लोगों को जो है वो रेमेडीज़ बताते हैं, ठीक है। रेमेडीज़ भी बताते हैं और बहुत पुरसुकून सी आपसे मिलने के बाद ना लोग जो एक चीज़ आपके अंदर देखते हैं कि आपसे अनकंडीशनल लव वो महसूस करते हैं, क्योंकि बेसिकली आप एक देखा जाए तो तन्हाई में रूहानी पर्सनैलिटी हैं। यानी कि आप कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन आप ख़ुद से कोई गलत बात करते भी नहीं हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी लाइट में हैं आप, बहुत सुकून से ज़िंदगी गुजारते हैं। लोगों को आपके पास आके आपसे बात करके सुकून महसूस होता है। आप किसी को जो है ना वो वाली वाइब्स नहीं देते। जैसे मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, लेकिन बाज़ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि उनसे मिलके ना घबराहट होने लगती है। ये वो इतने एनर्जी होती है उनमें कि आदमी जो है वो घबराने लगता है कि भाई ये तो बहुत फास्ट ज़िंदगी गुजार रहा है, मैं इतनी फास्ट ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान नहीं हूँ या मैं नहीं हूँ। आपके पास आके ऐसा लगता है जैसे इंसान सुकून से बैठ गया है, ठीक है। आप ऐसी फील देते हैं कि जैसे आप अपने घर में आ गए। आपसे मिलने के बाद लोगों को बहुत अपनाइयत का एहसास होता है, बहुत सुकून महसूस होता है। आपने एक बाउंड्री लाइन खींची हुई है कि ये लिमिट्स हैं तुम्हारी और ये लिमिट्स हैं मेरी, ना मैं इससे क्रॉस करूँगी ना तुम इससे क्रॉस करोगे, ठीक है। लोग आपको ऑफ़र देते हैं और आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपको बहुत अच्छी लाइट में देखते हैं, आपको सर्च भी बहुत करते हैं। लोगों की नज़रें भी आपके ऊपर बहुत है कि ये क्या कर रहा है आजकल या क्या कर रही है आजकल, क्योंकि लोग आपको पसंद बहुत करते हैं। मुझे किसी गलत सेंस में आप पे लोग नज़र रखते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। वो बस ये देखते हैं कि हमें जो है इससे बात करने का मौका मिल जाए, क्योंकि आपसे बात करके लोग रिलैक्स फील करते हैं। ये बहुत कम लोगों में क्वालिटी होती है, लेकिन ये क्वालिटी ऊपर वाले ने आपको दी है कि आपसे बात करके आप लोगों को हौसला देते हैं, हिम्मतें बढ़ाते हैं और बहुत सुकून के साथ उनको हिम्मतें देते हैं। आप जो है वो बहुत जल्दबाजी करने वाले इंसान मुझे नहीं लग रहे हैं।
आपसे बात करके उनको एक रोशनी मिलती है, एक उम्मीद मिलती है, एक जीने की नई राह मिलती है, और बहुत सुकून के साथ। यानी कि आप लोगों को ये कहते हैं कि जैसे फ़र्ज़ करें किसी के साथ हालात ख़राब हो गए, तो आप उनको ये कहते हैं कि सब्र करो, सब्र करो, ये वक्त गुज़र जाएगा, ठीक है। और जब तक नहीं गुज़रा तब तक मैं हूँ, मैं उनसे बात करूँगी या करूँगा, आपकी वो वाली पर्सनैलिटी है। और जब उसका सामने वाले का वो मुश्किल वक्त गुज़र जाता है, आप बग़ैर कहे उनकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि लोगों के मुश्किल वक्त में आप उनका बहुत साथ देते हैं, उनसे बात भी करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड भी करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका वक्त सही होता है आप वहाँ से निकल जाते हैं। इसलिए लोग आपको याद रखते हैं और अपने दोस्तों में, अपने सिबलिंग्स में आपका ज़िक्र भी करते हैं। लेकिन जब वो लोग नए आपसे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। इसलिए आपकी डबल पर्सनैलिटी है लोगों के टू बर्ड। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ये 2 कार्ड हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और चैरियट। ओके, ये मुझे लग रहा था 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आएगा ही आएगा। आप अब जो है अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत बर्डन महसूस करने लगे हैं। अब आप लोगों से छुपने लगे हैं, इसलिए कि किसी को हिम्मतें दिलाने के लिए भी अपनी बहुत एनर्जी लगती है। ज़ाहिरी बात है, जो इंसान दुखा हुआ होता है ना, देखिए अगर आप किसी दुखे हुए इंसान का साथ दे रहे हैं, ये सिर्फ उन लोगों को पता है जो दे रहे हैं इस वक्त, तो उसकी एनर्जी बहुत ड्रेन होती है, ठीक है। उसको बहुत एफ़र्ट करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी भी तो चल रही है, लेकिन साथ में आप किसी परेशान इंसान का साथ दे रहे हैं, तो आपको 100 नहीं 200% उसके लिए एफ़र्ट करना पड़ेगा। उसको ये फ़ील दिलानी पड़ेगी कि आप हर वक्त उसके लिए अवेलेबल हैं, जो इंसान परेशान है। आपके ऊपर बहुत बर्डन पड़ जाता है। अब आप लोगों को से छुपते सिर्फ इसलिए हैं कि आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन होती है और अब आपकी इतनी हिम्मतें नहीं रही। हो सकता है 3 से 4 लोगों की ज़िंदगी में आपने उनके बुरे वक्त में ऐसा साथ दिया कि अगर आप उनके साथ नहीं होते तो शायद वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है। आप बहुत अच्छे हीलर हैं, लेकिन अब आपकी हीलिंग की जो वो है, क्या कहूँगी मैं, सलाहियत है या एक हद होती है हर चीज़ की ना, तो अब आप बहुत बर्डनाइज महसूस कर रहे हैं। अब आपकी हिम्मतें जो है वो खुद जवाब दे रही हैं कि अब आपसे इतनी हीलिंग नहीं हो रही है। लोगों की रेस्ट आपको हर हाल में चाहिए। हो सकता है 2 से 3 या 4 महीने आप रेस्टिंग पोजीशन में रहते हैं, और उसके बाद अगर किसी को आपकी हेल्प चाहिए हो, एक तो आप मना नहीं कर सकते किसी को, आप हेल्प करने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाते हैं। अगर आपको पता चले कि किसी की तबीयत ख़राब है, तो पहले इंसान होंगे आप उसको बताने के लिए कि ये मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपको पता चल जाए तो आप पहले शख्स होते हैं जो उससे मिलने जाएंगे, उसके लिए कुछ करेंगे। ये आपकी आदतों में शामिल है। अब आपको बहुत बर्डनाइज महसूस होने लगा है, और अब आप रेस्टिंग पोजीशन में ज़्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका अपना दिल दुख जाता है। आप ज़ाहिर बात है, आप रोज़ सुबह से शाम तक किसी की परेशानी सुन रहे हैं, और आप ख़ुद भी सेंसिटिव हैं, तो आप ख़ुद भी तो परेशान हो जाएंगे। फ़र्स्ट इंप्रेशन पे मैं रीडिंग कर रही थी, लेकिन ये रीडिंग जो आ रही है वो आप लोगों को नज़र बिल्कुल डिफरेंट आते हैं, और हैं आप बिल्कुल अलग टाइप के। लेकिन लोग आपकी तारीफ़ जो कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने आपके साथ अपना बुरा वक्त अच्छा किया है, ठीक है। आई होप मेरे जुमले जो हैं वो थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी समझ में आ रहे होंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। लव ऑरिकल से मैं लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आ रहा है कि आप बहुत प्यार करने वाले इंसान हैं, अनकंडीशनल लव करने वाले इंसान हैं। आपके लिए जेंडर मैटर नहीं करता, मर्द है या औरत, आपने हर हाल में हीलिंग करनी है। बेसिकली आप हीलर हैं, ठीक है। तो लव ऑरिकल से मैं कार्ड लूँगी आपके लिए, 3 कार्ड, ओके। वेडिंग, ओके ओके, अच्छा जी, हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज है, क्योंकि ये तीनों कार्ड ही मैरिज पे आ रहे हैं। रीडिंग जो है हीलिंग पे थी, आपकी पर्सनैलिटी पे थी कि फर्स्ट इंप्रेशन कैसा पड़ता है, एंड जो है वो लव ऑरिकल से मुझे खुद ही मैसेज आया कि 3 कार्ड लेने हैं, और तीनों ही एक दूसरे से अटैच है। वेडिंग,
हो सकता है कि आपके पार्टनर भी आपके पास उस हालत में आए हैं जब उनको हीलिंग की ज़रूरत थी, ठीक है, और सिचुएशन जो है आपकी वेडिंग पे ही ख़त्म होगी। हो सकता है उनके लिए आप हीलर बन के उनके सामने आए और आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानिए। आप जूम करके देख लीजिएगा इन कार्ड्स को। मैं वैसे बता देती हूँ कि ये सिचुएशन जो है ये मैरिज पे इन्वॉल्व कर रही है आपको। एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए, ठीक है, तभी आपका बाउंड जो एक दूसरे के टूवर्ड है वो अच्छा होगा। रिकंसाइलेशन हो सकता है कि आप अभी उनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे और अब आप बहुत जल्दी जो है इनसे आपकी वापसी में बातचीत हो जाए। कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाला है जो वेडिंग का है। तो ये है आपकी रीडिंग के फर्स्ट इंप्रेशन आप पे कैसे पड़ता है। कार्ड्स बिल्कुल ही एंड में, आखिर में, बिल्कुल आखिर की रीडिंग में उन्होंने अलग मैसेज दे दिया है। तो अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।